श्रीमद् भगवद गीता का छठा अध्याय, जिसे ध्यान योग कहा गया है, इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस मार्ग की ओर ले जाते हैं जहां मनुष्य स्वयं को पहचानना सीखता है, अपने अंतःकरण को स्थिर करता है और आत्मा के माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार करता है। 5वें अध्याय में जहां श्री कृष्ण ने कर्म योग और संन्यास का समन्वय समझाया था, वहीं छठे अध्याय में वे बताते हैं कि इन दोनों मार्गों का अंतिम परिणाम ध्यान है। मन की एकाग्रता, आत्म संयम और परमात्मा से एकत्व। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा योग केवल शरीर की मुद्राओं या सांसों के अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। योग का अर्थ है मन, बुद्धि और आत्मा का पूर्ण सामंजस्य। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्मों में फल की आसक्ति नहीं रखता, जो आत्म संयम से युक्त है और जिसने मन को अपने वश में कर लिया है। वह न तो सुख में डोलता है, न दुख में टूटता है, न सफलता में अहंकार करता है, न असफलता में निराश होता है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय से हमने जाना कि भगवत प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है, अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाता है और किस तरह से हमारा शरीर हमें आलस में बांधने की कोशिश करता है। श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय में हम यह जानेंगे कि योगी वास्तव में कौन होता है और एक व्यक्ति योगी कैसे बनता है। यदि आज के युग की भाषा में कहें तो योगी वह व्यक्ति है जो अपने जीवन में कुछ महान और अर्थपूर्ण हासिल करना चाहता है। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि यदि आपने अपने जीवन में पूरी निष्ठा और परिश्रम के साथ प्रयास किया, लेकिन मृत्यु से पहले अपना सपना पूरा नहीं कर पाए, तो उसका क्या परिणाम होगा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पिछले अध्याय यानी 5वें अध्याय से आरंभ किए गए कर्मयोग और कर्म संन्यास योग के तुलनात्मक विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। वे बताते हैं कि एक सच्चे साधक की वास्तविक परिभाषा क्या है और वह किस प्रकार से अभ्यास करता है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि साधना का सही तरीका क्या है और मन की शुद्धि एवं आत्म विकास कैसे संभव होता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि जब कोई व्यक्ति समर्पण भाव और श्रद्धा से कार्य करता है तो उसका मन क्रमशः शुद्ध होता चला जाता है और उसकी आत्मा गहन आध्यात्मिक अनुभूति करने लगती है। जब मन शांत और नियंत्रित हो जाता है, तब साधना व्यक्ति के जीवन में आत्मिक उत्थान का प्रमुख साधन बन जाती है। ध्यान योग के माध्यम से एक योगी अपने चंचल मन को वश में करने का प्रयास करता है, क्योंकि भगवान बताते हैं कि अप्रशिक्षित मन हमारा शत्रु होता है, जबकि प्रशिक्षित मन हमारा सबसे प्रिय मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि केवल कठोर तपस्या में लीन रहकर कोई योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भोजन, व्यवहार, मनोरंजन, कर्म और नींद, इन सभी को संतुलन में रखे। अंत में भगवान साधना की उस अवस्था का वर्णन करते हैं जब मन पूर्ण रूप से ईश्वर में एकाग्र हो जाता है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वायु रहित स्थान में रखा दीपक बिना डगमगाए स्थिर जलता है, उसी प्रकार साधक का मन भी ध्यान में पूर्णतः स्थिर और शांत होना चाहिए। वास्तव में
मन को वश में करना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन निरंतर अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जब भी मन इधर उधर भटकने लगे, तब हमें उसे तुरंत वापस लाकर भगवान में एकाग्र करना चाहिए। जब मन पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब वह अलौकिक अनुभूति में स्थिर हो जाता है। इस दिव्य अवस्था को समाधि कहा जाता है, जहां साधक असीम शांति और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद अर्जुन भगवान से उस साधक के भविष्य के बारे में पूछते हैं, जो इस मार्ग पर तो चलता है, लेकिन अस्थिर मन के कारण अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। श्री कृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि जो व्यक्ति भगवत प्राप्ति का प्रयास करता है, उसके साथ कभी कोई बुराई नहीं हो सकती। भगवान हर जीव के पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्य और आध्यात्मिक प्रगति को संजो कर रखते हैं और अगला जन्म मिलने पर इस ज्ञान को पुनः जागृत कर देते हैं। इस प्रकार साधक अपनी अधूरी साधना को वहीं से आगे बढ़ा सकता है, जहां वह पिछली बार रुका था। पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य और संस्कारों के बल पर योगी अपने वर्तमान जीवन में भी ईश्वर की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। अध्याय का समापन इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ होता है कि योगी वही होता है जो भगवान के साथ एकत्व की साधना करता है। इसलिए वह तपस्वियों से, ज्ञानियों से और कर्मकांड में लिप्त कर्मियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और उन सभी योगों में भी वह योगी सबसे उत्तम होता है जो भगवान की भक्ति में निरंतर लीन रहता है। इस अध्याय के पहले ही श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र, अपने परम सखा धनुर्धर अर्जुन से अत्यंत गहन और भावपूर्ण वाणी में कहते हैं, हे अर्जुन, वे मनुष्य जो बिना किसी फल की अपेक्षा के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वही वास्तव में सच्चे सन्यासी हैं, वही सच्चे योगी हैं। वे नहीं जो केवल यज्ञ की अग्नि को त्याग कर या शारीरिक कर्मों से दूर रहकर स्वयं को सन्यासी कहने लगते हैं। कितने ही लोग इस संसार में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है, मैंने सब कुछ त्याग दिया। कोई कहता है, मैं सन्यासी बन गया, अब मुझे कुछ नहीं करना। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यहां इन भ्रांतियों को पूरी स्पष्टता से दूर करते हैं। वे कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को ज्ञानी मानकर आत्मा की बातें करके अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है, तो वह सच्चा सन्यासी नहीं है। फिर श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत करुणा और प्रेरणा से भरे स्वर में कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य को स्वयं ही अपने उद्धार का प्रयास करना चाहिए। वह अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न जाने दे। यह वाक्य एक गूंज की तरह आत्मा में उतरता है कि कोई और नहीं, सिर्फ हम ही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। भगवान समझाते हैं कि केवल सांसारिक कर्मों को त्याग देने से कोई योगी नहीं बनता, बल्कि जो व्यक्ति अपने सभी कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और फिर भी उनके फल की इच्छा नहीं करता, वही असली योगी है, वही सच्चा साधक है। फिर वे अत्यंत मार्मिक रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। लेकिन जिसका मन ही उसे भटका रहा हो, वह संसार की किसी भी चीज को नहीं पा सकता। क्योंकि जब हमारा मन हमारा सेवक बन जाता है, तब वह हमारा सबसे सच्चा मित्र होता है। लेकिन जब हम ही अपने मन के गुलाम बन जाते हैं, तब वही मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत करुणा और गहराई से अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वे योगी जिन्होंने अपने चंचल मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वे जीवन के हर द्वंद्व से ऊपर उठ जाते हैं। चाहे वह सर्दी गर्मी हो, सुख दुहक हो या मान अपमान, यह विरोधाभास उन्हें विचलित नहीं कर पाते। ऐसे योगी भीतर से शांत, स्थिर और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। भगवान का यह स्वर मानो अर्जुन के हृदय को छूता है। वे कहते हैं, जो योगी ज्ञान और विवेक से संतुष्ट हैं,
जिन्होंने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण पा लिया है, वे परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, भीतर से कभी नहीं डगमगाते। उनके लिए धूल, पत्थर और सोना सब एक समान है। उन्हें न किसी चीज का लोभ होता है, न अभाव की पीड़ा। ऐसे योगी सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह मित्र हो या शत्रु, शुभचिंतक हो या द्वेषी, पुण्यात्मा हो या पापी। वह किसी के प्रति न तो मोह पालते हैं न घृणा। चाहे कोई कितना भी अपना हो या पराया, वह योगी समदृष्टि से सबको देखता है। यही निष्पक्षता, यही करुणा योगी का असली गुण है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारे भीतर ऐसा भाव जागृत हो जाए, जब तुम संसार की वस्तुओं, विचारों और वासनाओं से मोहित होना छोड़ दो, जब तुम सबके प्रति, चाहे वे मनुष्य हों या पशु पक्षी, एक समान दया और करुणा का भाव रखने लगो, तभी समझना कि तुम सच्चे योगी बनने की दिशा में अग्रसर हो। और फिर एक अत्यंत मधुर लेकिन दृढ़ संदेश में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जब यह योगी भाव जागे, तब किसी आशा या भय के बिना अपने मन को अपना मित्र बनाकर मेरा ध्यान करो। यहां श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ने या सांसों को नियंत्रित करने की क्रिया नहीं है। यह आत्मा की एक ऐसी अवस्था है जहां मन शांत हो, दृष्टि सम्य हो और हृदय में केवल भक्ति की ज्योति जल रही हो। फिर वे अर्जुन को जीवन में संतुलन का महत्व सिखाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन करते हैं या बहुत कम भोजन करते हैं, बहुत अधिक सोते हैं या बहुत कम सोते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। इस गुण ज्ञान में एक बेहद मानवीय चेतावनी छिपी है कि अति किसी भी चीज की ठीक नहीं। योग का मार्ग संयम का मार्ग है। जो व्यक्ति अपने आहार विहार को संयम में रखता है, जो कर्म और विश्राम के बीच संतुलन बनाए रखता है और जो अपनी निद्रा और जागरण को साधे रखता है, वही योग का वास्तविक अभ्यास कर सकता है। और ऐसा व्यक्ति ही जीवन के दुखों को शांति में रूपांतरित कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा योगी वही होता है जो अपने आहार और निद्रा में संतुलन रखता है। वह न तो अत्यधिक भोग करता है, न ही कठोर उपवासों में शरीर को कष्ट देता है। उसका जीवन संतुलन और संयम से भरा होता है। ऐसा योगी जब कोई वचन देता है तो उसे निभाने में अधिक तत्पर रहता है। जैसे शांत और स्थिर वायु में दीपक की लौ टिमटिमाए बिना स्थिर रहती है, वैसे ही जब उसका मन भटकने लगता है, तब वह उसकी चंचलता को पहचान कर उसी क्षण उसे नियंत्रित करता है और दोबारा अपने मन को साधना में एकाग्र कर लेता है। जब वह योगी इस निरंतर अभ्यास के बल पर संपूर्ण ज्ञान की अवस्था में पहुंच जाता है, तब कोई भी बड़े से बड़ा दुख उसे विचलित नहीं कर सकता। उसका मन अब संसार के बंधनों से ऊपर उठ जाता है। वह उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है जहां उसकी चेतना भगवान से एकाकार हो जाती है। ऐसा योगी सब जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में ही समस्त जीवों को। उसका हृदय क्षमा और करुणा से भरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और हर वस्तु में मेरा अनुभव करता है, मैं उसके लिए कभी ओझल नहीं होता और वह भी मेरे लिए कभी ओझल नहीं होता। हम दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से उपस्थित होते हैं। यह सुनकर अर्जुन के भीतर एक चिंता उठती है, एक मानवीय शंका जो हर साधक के भीतर कभी न कभी जन्म लेती है। वह भावुक स्वर में कहता है, हे मधुसूदन, आपने जिस योग्य पद का वर्णन किया है वह मुझे बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। इसे व्यवहार में लाना मेरे लिए असंभव सा लगता है, क्योंकि मेरा मन अत्यंत चंचल, अशांत, हट्ठी और बलवान है। सच कहूं तो मुझे मन को वश में करना वायु को पकड़ने से भी कठिन प्रतीत होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन अकेला नहीं है। यह प्रश्न हर साधक का है। वे अत्यंत करुणा से कहते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, जो तुमने कहा वह बिल्कुल सत्य है। मन को वश में करना वास्तव में बहुत कठिन कार्य है,
लेकिन यह भी जान लो कि निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसे संभव बनाया जा सकता है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास से असंभव भी संभव हो सकता है। फिर अर्जुन एक और गहरी चिंता व्यक्त करता है। हे केशव, यदि कोई योगी श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चलता है, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं रह पाता और वह प्रयत्न करने के बाद भी इस जीवन में योग के लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, तो उसका क्या होता है? क्या उसका परिश्रम व्यर्थ चला जाता है? भगवान श्री कृष्ण, जिनकी वाणी जीवन का अमृत है, अर्जुन को शांत भाव से उत्तर देते हैं। हे पृथापुत्र, इस आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले योगी का न तो इस लोक में विनाश होता है और न ही परलोक में। हे मेरे प्रिय सखा, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चला है, उसे कोई बुराई पराजित नहीं कर सकती। यह राह भटक सकती है, रुक सकती है, पर समाप्त नहीं होती। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, यदि कोई योगी अपने जीवन में पूर्ण सिद्ध प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसकी आत्मा मृत्यु के उपरांत पुण्यात्माओं के लोक में जाती है। वहां वह सुखमय जीवन व्यतीत करता है और फिर अनेक वर्षों के पश्चात वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है, या तो किसी कुलीन धर्मनिष्ठ परिवार में, या फिर ऐसे परिवार में जहां दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिकता का वातावरण होता है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ होता है। यह कोई साधारण अवसर नहीं है। वह आत्मा वहीं से अपनी यात्रा पुनः आरंभ करती है जहां पिछले जन्म में वह रुकी थी। उसका पूर्व जन्म का योग, उसका अभ्यास, उसकी साधना, सब कुछ उसके साथ चलता है। अर्जुन, श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, सच्चाई की ओर बढ़ना, परमात्मा की ओर चलना, यह हर आत्मा का अधिकार है। और यदि कोई योगी किसी कारणवश राह से भटक भी जाए, तो भी उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। वह पुण्य लोक में आनंद भोग कर फिर से इस धरती पर आता है और अपनी यात्रा वहीं से पुनः शुरू करता है। यह विचार हर साधक के लिए आशा की किरण है। यह जानकर कि आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह आत्मा की निरंतर यात्रा है परम सत्य की ओर। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो योगी इस प्रयास को लगातार करता रहता है, वह जन्मों के बाद अपने जीवन चक्र से मुक्त हो जाता है और अंततः परमात्मा में लीन हो जाता है। ऐसे योगी तपस्वियों से, ज्ञानी पुरुषों से और कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसीलिए हे अर्जुन, तुम भी हर प्रकार से योगी बनो। और फिर अंत में श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र को अत्यंत करुणा और प्रेम से एक अंतिम संदेश देते हैं। सभी योगों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझ में लीन रहता है। जो मेरी भक्ति में निरंतर डूबा रहता है, मैं उसे अपना सबसे प्रिय मानता हूं। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय से हमें यह महान संदेश मिलता है कि हर वह व्यक्ति जिसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना हो, जिसे अपने जीवन में कोई विशेष लक्ष्य प्राप्त करना हो, उसे अर्जुन की तरह एक योगी बनना चाहिए। योगी कौन है? योगी वह होता है जो अपनी भावनाओं को संतुलित रखता है, जो अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण निष्ठा से कार्य करता है, जो हर परिस्थिति में अपने मन को नियंत्रित करता है और कभी हार नहीं मानता। वह जीवन की हर चुनौती को अपने आत्मविश्वास और संयम से पार करता है। लेकिन मित्रों, यह जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा। यही प्रश्न हर व्यक्ति के मन में आता है। यदि मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता रहूं, लेकिन पहले ही मृत्यु आ जाए, तो क्या मेरी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाएगी? यहीं पर भगवान श्री कृष्ण हमें एक गहरा और रहस्यमय उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से प्रयास कर रहे हैं, कठिन परिश्रम कर रहे हैं और अनुभव तथा ज्ञान अर्जित कर चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश आपको अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो भी आपका प्रयास व्यर्थ नहीं जाता।
भगवान श्री कृष्ण आश्वस्त करते हैं कि ऐसे योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य लोकों में जाते हैं, जहां उन्हें सुख और शांति प्राप्त होती है। जब वहां पर उनके पुण्य कर्मों का फल समाप्त होता है, तब वे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और वह भी ऐसे कुल या वातावरण में जहां उन्हें पिछले जन्म का ज्ञान, अनुभव और मानसिक स्तर पहले से ही प्राप्त होता है। इस तरह से वह आत्मा अपने अधूरे कार्य को नए जीवन में दोबारा शुरू कर सकती है, वहीं से जहां पिछली यात्रा थमी थी। वह फिर से प्रयास करती है और निरंतर अभ्यास करते हुए अंततः अपने परम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है। इस अध्याय से हमें यह भी सीख मिलती है कि कोई भी प्रयास, कोई भी सच्ची मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर प्रयास आत्मा की यात्रा को एक कदम आगे ही ले जाता है। इस प्रकार ध्यान योग अध्याय यह सिद्ध करता है कि हर सच्चा प्रयास आत्मा की उन्नति का एक अमर चरण है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, इन तीनों का संगम ध्यान में होता है, जहां आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह अद्भुत संदेश देते हैं, सभी योगियों में वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूरे मन, श्रद्धा और प्रेम के साथ मुझ में लीन रहता है। मैं उसे अपना सबसे प्रिय मानता हूं। मित्रों, आपको इस अध्याय से क्या सीखने को मिला, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवत गीता की इस व्याख्या में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।